अस्सलामुअलैकुम। तो भाई आज से जो है मैं आपके साथ बोर्ड एग्ज़ाम के लिए गैस पेपर शेयर करूंगा 2025 के लिए। अच्छा याद रखना, बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है। सही है, ये वीडियो आपके नंबरों को अच्छा करा सकती है बोर्ड एग्ज़ाम में। मैं ऐसे स्टूडेंट्स को भी जानता हूं जिन्होंने आखिर के एक महीने में गैस पेपर से पढ़कर ए ग्रेड लिया है। ठीक है, तो आप लोगों पे डिपेंड करता है कि आप मेरी बात कितना जो है वो ध्यान से सुनते हो। बात ध्यान से सुनना, एक एक चीज़ बताऊंगा, एक छोटी छोटी चीज़ बताऊंगा, वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं बनाऊंगा और आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा। सही है, गैस पेपर का पीडीएफ नहीं दे रहा हूं, पूरा गैस पेपर एक्सप्लेन कर रहा हूं। गैस पेपर चलेगा, पीडीएफ नहीं है तो भी कोई मसला नहीं है, आप देखकर जो है वो अपने पास लिख सकते हो। कॉपी लेके बैठ जाओ, नोट डाउन करते रहो। गैस पेपर आपका इंग्लिश का बन जाएगा, पूरा क्लास 9 का, 10th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर सबके लिए जो है मैं अपलोड करूंगा। ठीक है, चलो अब स्टार्ट लेते हैं। और हाँ, क्रैश ग्रुप में नहीं हो, क्रैश ग्रुप में आ जाओ। टेस्ट सेशन शुरू हो गए हैं और आपको मैं मुख्तलिफ इंपॉर्टेंट चीज़ें प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो वो भी मिल जाएगा। नंबर आ रहा है, 1000 रुपये फीस है क्रैश ग्रुप की। ठीक है, और सब कुछ मिलेगा, गैस पेपर की पीडीएफ वगैरह भी वहाँ भी मिल जाएंगे। सही है, तो चलो स्टार्ट लेते हैं। और मैं आपके लिए ये दुआ करूँगा कि भाई अल्लाह ताला आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, ताकि भाई आप लोग अच्छी तरह से पेपर दो। और मेरे लिए भी दुआ करना कि मैं आपको ये चीज़ें करा सकूं। अब हमारा 2025 के पेपर जस्ट शुरू होने वाले हैं। चलो अब आ जाओ। देखो भाई, मैं आपको जो है वो चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी बता दूंगा और इसके साथ साथ आपको जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस। एक बात याद रखना कि इंग्लिश में जो शॉर्ट क्वेश्चंस मैं बताऊंगा ना, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए होंगे, उम्मीद है लग भी जाएंगे। लेकिन कोशिश करना चैप्टर को अच्छी तरीके से रीड करना और फिर इन क्वेश्चंस के जवाब देना। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चैप्टर जो है हमारा है द लास्ट सरमन ऑफ द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ठीक है, तो हमारे जो आखिरी नबी हैं उनका जो खुतबा था, ठीक है, आपने आई होप ये चैप्टर पढ़ लिया होगा। ये चैप्टर उस बारे में है। तो अब इसमें ये चैप्टर ना मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है इस पूरे बुक का और सबसे ज़्यादा क्रूशियल चैप्टर है। तो जब भी सबसे पहला चैप्टर भी है और पहले चैप्टर हमेशा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इनको आपने अच्छी तरह से ना फोकस करना होता है। चलो तो ज़रा देखते हैं इसमें हमने क्या है। हमारे पास जो एमसीक्यूज़ है ना वो 5 हमें यहाँ पे दिए हुए हैं और एमसीक्यूज़ में आप लोगों को पता है मैं कोई नरमी नहीं देता आप लोगों को। तो एमसीक्यूज़ आपने जो है वो 5 के 5 करने, बराबर में चलना है, उसे एक बार अच्छी तरह नोट डाउन कर लो। सही है, और उसके आंसर्स कीज भी हैं तो आप लोग कर सकते हो प्रैक्टिस। अब आते हैं, हमारे जो गैस पेपर है ना बड़े प्रिसाइज होते हैं। प्रिसाइज मतलब एक पैटर्न होता है, तो आप एक चैप्टर समझ लोगे ना, बाकी सारे चैप्टर भी समझ में आ जाएंगे गैस पेपर से। उसके बाद आते हैं हमारे पास हमारे चैप्टर नंबर 1 के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। याद रखना, इंग्लिश में कोई लॉन्ग नहीं होते, शॉर्ट होते हैं आपके पास जस्ट। और शॉर्ट क्वेश्चन की कितनी लेंथ होनी चाहिए ये बता देता हूँ। देखो, शॉर्ट क्वेश्चन की जो लेंथ है ना वो कितना क्वेश्चन पूछा गया इस पर ही डिपेंड करता है, यानी कितना आंसर देना है ये इस पर डिपेंड करता है कि कितना क्वेश्चन है। और ज़्यादा से ज़्यादा ना आप कोशिश करा करो आधे पेज का हो, बहुत है, इससे कम नहीं जाओ, इससे ज़्यादा ही जाना, लेकिन इससे कम नहीं जाना, यानी कम से कम कह लो। चलो 5 क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ पे लिखवाता रहूँगा, आप लोग नोट डाउन करना और क्वेश्चन भी लिख लेना वीडियो रोक के, अगर बेहतर बने। स्क्रीनशॉट्स ना लेना क्योंकि फिर वो दिमाग से निकल जाते हैं। ठीक है, अच्छा शॉर्ट क्वेश्चन में हमारे पास जो इंपॉर्टेंट है उसको देख लेते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन में जो हमारे पास इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन में हमारे पास जो इंपॉर्टेंट है, व्हाट वेयर द मेन पॉइंट्स एम्फेसाइज्ड बाय द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इन हिज लास्ट सरमन। तो आपने जो अपना आखिरी खुतबा दिया था उसमें किन पॉइंट्स को, किन चीज़ों को वाजे किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल है ये आपका। ठीक है, इस चैप्टर का। चलो पहला हो गया। अच्छा दूसरा क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उसको भी देख लो क्योंकि ये इक्वलिटी पर आता है। तो हाउ डिड द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एड्रेस द इश्यूज ऑफ इक्वलिटी एंड जस्टिस इन द लास्ट सरमन। ठीक है, ये दूसरा सवाल हो गया। अब आप बोलोगे सर सारे लगा रहे हो, नहीं सारे नहीं लगवा रहा, शॉर्ट कर रहा हूँ। ठीक है, अब आ जाओ आखिरी क्वेश्चन करते हैं। उसके बाद आपका जो आता है, व्हाट मैसेज डिड द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कन्वे अबाउट ब्रदरहुड एंड यूनिटी इन हिज लास्ट सरमन। तो आप सल्लम ने भाईचारा और एकता के बारे में क्या मैसेज हमें दिया। यूनिटी मतलब एक होके रहना, ठीक है, इत्तेहाद, बेसिक, थोड़ा आसान अल्फाजों में कहें तो। अच्छा ये हो गया। अब आते हैं हमारे सिंध के सूफ़ी शायर हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई। ठीक है, इनके बारे में पढ़ते हैं। हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई
रहमतुल्लाह अलैह। अच्छा, अब देखो इनके जो एमसीक्यूज़ हैं वो आपने पूरे करने हैं, ठीक है। एमसीक्यूज़ तो आपको बिल्कुल भी रियायत नहीं है, क्योंकि देखो एक एमसीक्यूज़ करने में कितनी देर लगेगी आपको, 5 मिनट 10 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा, अगर पहली बार कर रहे हो तो इससे ज़्यादा नहीं लगना, ठीक है, टाइम। अच्छा, अब आ जाते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ। जल्दी से शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं क्योंकि हमें पूरा गेस्ट पेपर एक्सप्लेन करना है। तो शॉर्ट क्वेश्चन में मैं आपको ज़्यादा नहीं लगवाऊंगा, 2-3 ही लगवाऊंगा, तो उसी की तरफ चलते हैं। चाहो तो पूरा गेस्ट पेपर फॉलो कर सकते हो, लेकिन ये बस मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ ताकि वो बच्चे जो आकर के 1 महीने में तैयारी करेंगे तो उनके लिए इतना हो जाए। अच्छा, व्हाट आर द मेन थीम्स फाउंड इन शाह अब्दुल लतीफ़ पोइट्री? शाह अब्दुल लतीफ़ पोइट्री की मतलब शाह अब्दुल लतीफ़ की जो शायरी है उस पर क्या मेन थीम, क्या चीज़ होती है, ये आपने बताना है। एक हो गया। अच्छा, पहले सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट ही रखते हैं तो इसलिए पहला मैं लगवाऊंगा ही लगवाऊंगा, उसके बाद बीच में आपको करवाऊंगा छोटा। What role did Shah Abdul Latif play in promoting peace and unity through his poetry? आप ये जो शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई हैं, इनकी पोइट्री से क्या रोल है, क्या रोल है इनकी पोइट्री का पीस में, यानी अमन में और इत्तेहाद में, ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन 4, ठीक है। बस एक और लगा लो, क्वेश्चन 5। व्हाट इज़ शाह जो रिसालो? शाह जो रिसालो ये बड़ी ही जो है वो पूछे जाने वाला सवाल है, तो इसको आपने ज़रूर देखना। अच्छा, अब आते हैं हम अपना चैप्टर नंबर 3, चेसिंग ड्रीम। देखो ये चैप्टर जो है ना उन बच्चों के लिए जो स्ट्रगल करते हैं अपनी ज़िंदगी में। स्ट्रगल बहुत तरह के होते हैं, किसी की फाइनेंशियल स्ट्रगल होती है, किसी की जो है वो यूनिवर्सिटी दूर होती है, कॉलेज दूर होता है, किसी को शहर छोड़ना पड़ता है कॉलेज यूनिवर्सिटी पढ़ाई के लिए। तो स्ट्रगल बहुत तरह की हैं, तो यहाँ पर हमें इसी तरह के एक स्ट्रगल को पढ़ाया जाता है। अच्छा, एमसीक्यूज़ में भाई अगेन बुरा नहीं मानना, लेकिन कोई रियायत नहीं है। एमसीक्यूज़ में रियायत लोगे तो कोई फ़ायदा भी नहीं है ना, एमसीक्यूज़ के शॉर्ट हो सकते हैं, ठीक है। 5 ही तो हैं, 5-10 मिनट में पढ़ लोगे इजीली और दिमाग में भी बैठ जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, 5 शॉर्ट क्वेश्चन देख रहे हो कितना प्रिसाइज तरीके से हमने गेस्ट पेपर को बनाया है आप लोगों के लिए। अच्छा, तो शॉर्ट क्वेश्चन कह लीजिए या सिर्फ क्वेश्चन कह लीजिए, जिसे आप पहला सवाल छोड़ दो, दूसरा सवाल आ जाओ। डिस्क्राइब द रोल ऑफ कोच इन मोटिवेटिंग द मेन कैरेक्टर इन द चैप्टर चेजिंग ड्रीम्स। तो यहाँ पर उन लोगों की बात कर रही है जिन्होंने मोटिवेट किया या जिन्होंने बात किया, ठीक है। तो ये दूसरा हो गया आपका। व्हाट डज द चैप्टर चेसिंग ड्रीम इलस्ट्रेट द इंपॉर्टेंस ऑफ परसिवरेंस? तो ये आपका हो गया तीसरा, ठीक है। और अब आखिरी आ गया, एक्सप्लेन द मैसेज द ऑथर कन्वे थ्रू द टाइटल चेसिंग ड्रीम। तो क्या मैसेज कन्वे करना चाह रहे थे ऑथर हमारे पास, ये आ गया आपके पास। सही है, इस तरह के सवाल जो है ना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा जो है लग जाते हैं आपके। अच्छा, अब आ जाते हैं हम अपना चैप्टर नंबर 4, द ग्रेट विजनरीज। ये हमारे जो ग्रेट विजनरीज हैं अल्लामा इकबाल, कायदे आज़म, उनके बारे में, ठीक है। तो ये तो वैसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि आपको आपके हीरोज़ के बारे में पता होना चाहिए। इसको ये भी कह सकते हो द ग्रेट हीरोज़, ठीक है। चैप्टर का नाम अगर ऐसे भी कहा जा सकता है इसे। इसमें हमारे कौमी जो हमारी तहरीक पाकिस्तान है उसके हीरोज़ के बारे में बात हो रही है। अच्छा, तो अब हमारे जो है यहाँ पे एमसीक्यूज़ 5 करना, और ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बड़े पूछे जाते हैं फ्रीक्वेंटली। अच्छा, अब आ जाओ क्वेश्चन आंसर्स। 2 सवाल जो है आप कर लो, वैसे तो इसके पाँचों के पाँचों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन 2 सवाल कर लो आप शुरू के और 2 सवाल कर लो आखिर के, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 कर लो। अब क्वेश्चन में नहीं पढ़ रहा क्योंकि वो टाइम लग जाएगा काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि आप खुद से आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। और फिर आप कायदे आज़म के बारे में ही था, आप जो है वो दूसरा कर लो। एक कायदे आज़म के बारे में हो गया, एक डायरेक्ट अल्लामा इकबाल के बारे में हो गया, और एक कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हो गया, जो कि है आपके पास क्वेश्चन नंबर 4। देखो मैं ये 1 2 3 इसका मतलब है जो यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है और 4 लिखा हुआ है, सीधी सीधी बात समझ आ रही है। अच्छा, हेल्थ प्रॉब्लम कॉज्ड बाय मॉस्किटोज। आपको पता है हम जिन एरियाज़ में रहते हैं वहाँ पे मच्छरों का तो बड़ा मसला रहता है। कल मैं गया हुआ था एक कोचिंग, तो मच्छरों का साइज़ इंसानों जितना था, इतने बड़े बड़े मच्छर थे वो, तो बड़े बुरी तरीके से पाँव पे काट रहे थे। तो मॉस्किटोज़ के बारे में आप पढ़ना ज़रूरी हो गया क्योंकि मच्छर जो है वो काफ़ी बड़े बड़े साइज़ के हो गए माशरे में। चलो अब आ जाओ 5वां करते हैं, एमसीक्यूज़ करते हैं 5, ठीक है। तो मच्छरों से बचना है भाई, इनसे बड़ी बीमारियां फैलती हैं, डेंगू, मलेरिया और जानलेवा बीमारियां, ठीक है। अच्छा, इसके जो हैं वो आपने क्वेश्चन नंबर 1 शॉर्ट क्वेश्चन ही है, तो मैं इसको ऐसे हाईलाइट कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, अब आप बोलोगे सर हर जगह 1 लगवा रहे हैं। देखो हम जब लिखते हैं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट सबसे पहले ही रखेंगे ना, इसलिए क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 4
ये आपका 4 आ गया और एंड क्वेश्चन नंबर 5। बस ये आपकी इसकी तरतीब निकाली है मैंने। सही, पूरे करोगे बहुत अच्छी बात है, मगर आखिर के कुछ टाइम रह गया तो ऐसे ऐसे करके जाओ, ठीक है। अच्छा, द रोल ऑफ वुमेन इन पाकिस्तान क्रिएशन एंड डेवलपमेंट। आपको पता है कि जो हमारी ख़वातीन हैं, इनका रोल पाकिस्तान को बनाने में भी था। आप बहुत जो है वो अच्छी तरीके से जानते हैं मोहतरमा फ़ातिमा अली जिन्ना को, ठीक है, बेगम राना लियाकत अली ख़ान को, और इसके अलावा और भी जो है विमेंस हैं, ठीक है। अभी सबके नाम आपको पता होंगे, लेकिन इसके अलावा पाकिस्तान के बनने के बाद पाकिस्तान को आगे ले जाने में भी बड़ा रोल है वुमेन्स का। और ख़ास तौर पे मुझे ऐसा लगता है कि जितना ज़्यादा एजुकेशन के सेक्टर में विमेन का रोल है ना, उतना मुझे कहीं और नहीं लगता। ख़ास तौर पे मैं अपनी तरफ से अपना राय दे रहा हूँ ये एक तरह से। फॉर एग्जांपल अगर आप देखो, आपकी जो अर्ली एजुकेशन होती है, फॉर एग्जांपल नर्सरी, मॉन्टेसरी, प्री स्कूल, उसमें आपको ज़्यादातर विमेन टीचर मिलेंगी, ठीक है, वुमेन टीचर मिलती हैं, जो कि फ़ीमेल टीचर्स मिलती हैं, जो कि आपको अच्छी तरीके से पढ़ाती हैं, तरबियत करती हैं, सिखाती हैं। तो एजुकेशन की फील्ड में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। और आपको पता है, दो लोग माशरे में तब्दीली ला सकते हैं। एक होती हैं हमारी जो है वो टीचर्स, मतलब जो टीचर होते हैं वो, क्योंकि टीचर की बात बच्चा सुनता है, अडॉप्ट करता है और अपने माइंडसेट को बदलता है। और एक होते हैं आपके लीडर, क्योंकि लीडर भी आपको समझाता है, सिखाता है। तो जब विमेन हमारी एजुकेशन की फील्ड में है तो फिर आपको पता है माशरे में चेंज आएगा, अच्छाई आएगी, बेहतरी आएगी। तो हमने भी ज़्यादातर जो अपने स्कूलिंग लाइफ है उसमें फ़ीमेल टीचर से ही पढ़ा, लेकिन रिस्पेक्ट करनी चाहिए आपको, ठीक है, फ़ीमेल टीचर की। अच्छा, अब देखो MCQs आपका है 5, ठीक है, पाँचों के पाँचों MCQs में कोई रियायत नहीं है, बुरा नहीं मानना भाई, सही है, और ना ही बहनों बुरा मानना आप लोग। अच्छा, अब क्वेश्चन आंसर्स में बिल्कुल रियायत मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। अब देखो, इन क्वेश्चन आंसर्स में ना रियायत ना करने की एक वजह भी है, क्योंकि मुख्तलिफ विमेंस के बारे में ना आपको यहाँ पे पूछा गया, जैसे मोहतरमा फ़ातिमा अली जिन्ना, बेगम राना लियाकत अली ख़ान और बिल्किस ईदी, ठीक है, अनीता ग़ुलाम अली, अनीता इनका नाम था, पूरा मुझे शायद अभी याद नहीं है सही से। तो काफ़ी ज़्यादा हैं। तो लेकिन शुरू के 2 सवाल तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक में फ़ातिमा अली जिन्ना मादरे मिल्लत और दूसरे में बेगम राना लियाकत अली ख़ान, और तीसरे में और इसके अलावा हाँ पांचवा, और डायरेक्ट पांचवा। बाकी भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट की तरफ जाएं तो कुछ ये तरतीब निकल कर आती है। द सीक्रेट ऑफ सक्सेस। देखो, यकीन मानना, ये चैप्टर मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार जब पढ़ा था तो उस वक्त तो मुझे कुछ समझ नहीं आया था, क्योंकि मैं खुद स्टूडेंट था। लेकिन जब मैं पढ़ाने के लिए बैठा था, जब मैंने पढ़ा था, तो जो बातें इसमें लिखी हुई हैं वो आज तक मुझे याद है। सही है, वो मैं कभी नहीं भूलता, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी का उसूल बना लिया है। सबसे इम्पॉर्टेंट काम, जिसमें इसमें 3 बातें थी, लेकिन जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात थी वो ये थी कि कोई भी काम शुरू करने का सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम पता है कौन सा है? अभी है। तो इसीलिए मेहनत करो। चलो, MCQs वही 5 हैं। थोड़ा सा चैप्टर के बारे में बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को ना आ जाए। अब देखो, ये मेरा S और 5 एक जैसा होता है, तो कोई अभी तो कोई मसला नहीं है, लेकिन मैथ में मसला बन जाता है। चलो, तो शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस में आपके पास सबसे पहले तो वो वाला सवाल तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो जिसमें वो 3 चीज़ें आपको बताई गई थी, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 1 कर लो, और क्वेश्चन नंबर एलिमेंट्स 5 कर लो, 1 और 5 कर लो, ठीक है। बाकी तो ये अगर चैप्टर पढ़ लिया तो अपनी वर्डिंग में खुद एक्सप्लेन कर सकते हो, मुश्किल नहीं है। गाजीज़ डायरी, ठीक है, गाजीज़ डायरी का जो चैप्टर है वो आखिरी है, पार्शल इंपॉर्टेंट रहता ही है। तो MCQs तो भाई पूरे करने हैं बगैर किसी उसके, 5 ही दिए होंगे इसने। अच्छा, पहला करो, क्योंकि डायरी के बारे में ही पूछ लिया डायरेक्ट इसमें तो इन्होंने, ठीक है, तो पहला करो, और उसके बाद आप जो है वो तीसरा करो, और फिर अपना आखिरी करो। आखिरी कौन था? 5वां, ठीक है। तो ये तरतीब हो गई। देखो, चैप्टर्स मैंने थोड़े जल्दी करा दिए, जल्दी बता दिए, ताकि आप लोगों को मसला ना बने। अब देखो, आपको पता है सिर्फ आपके क्वेश्चंस चैप्टर से तो आते नहीं है, पोएम्स भी उसमें इक्वली पार्ट प्ले करती हैं, और पोएम्स जो है वो तो मुश्किल होती हैं, ठीक है। चाहे आप 9 की उठा लो, 10th की, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की, पोएम जहाँ भी होगी मुश्किल होगी, क्योंकि पोएम जो है शायरी है। शायरी में उन अल्फाजों को यूज़ किया जाता है जो कि शायान शान हो, जिसके लिए बोला जा रहा है उसके शायान शान हो, और साथ ही साथ वो अल्फाज अच्छे हों, ठीक है, और वो अल्फाज जो है वो नॉलेज शो करते हों, वो अल्फाज जो है वो तजुर्बा शो करते हों, और वो अल्फाज एक रिदम शो करते हों। तो शायरी मुश्किल रहती है, ठीक है, पोएम्स वगैरह ये सब आपके लिए मुश्किल होती है। चलो, इसको करते हैं। मैं सवालात बता देता हूँ। वैसे तो सारे सवाल चलने, 10 सवाल दिए मैं, अगर 10 के 10 कर लो तो बेस्ट है, मगर कुछ तरतीब बता रहा हूँ
ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए। अच्छा, MCQs वगैरह भी आते हैं, तो MCQs इसके आप देख लेना। MCQs इधर इसके नहीं है, लेकिन MCQs भी इसके इंपॉर्टेंट होते हैं। सही। अच्छा, देखो कितना प्रिसाइज बनाया हुआ है इस पेपर, ज़्यादा परेशान टेंशन वाली बात नहीं होगी आप लोगों को। अच्छा, अब उसके बाद हम क्या करेंगे, 1 मिनट। तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहला क्वेश्चन जो हमें दिया हुआ है वो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और सारे चैप्टर यहाँ पर मिक्स, सारी पोएम्स यहाँ पे मिलाई हुई है, ऐसा नहीं अलग अलग लिखा हुआ है, क्योंकि एक एक दो दो सवाल ही आ रहे होते हैं ना, इसलिए। तो डैफोडिल वाला आ गया पहला, ठीक है। मेरे भाई बहन जहाँ पढ़ते थे स्कूल का नाम भी डैफोडिल था। व्हाट इज़ द सेंट्रल आइडिया ऑफ द अबू बिन अदम। अब देखो ये सारे सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो ये दूसरा भी कर लो। अच्छा, डैफोडिल वाला तीसरा फिर आ गया, समराइज ये अ मूवमेंट एंड स्क्रॉल, ये भी कर लो चौथा, ठीक है। कोशिश करूँगा कम से कम करा दूँ, लेकिन मिलर ऑफ द D7, मैं किसी से नहीं जलता और कोई मुझसे नहीं जलता, ठीक है, एक वो बता रहा हूँ इसका। अच्छा, डैफोडिल के सवाल बहुत ज़्यादा दिए मैं यहाँ पे, और इसके अलावा आपके पास नवा, अबू बिन अदम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कुछ तरतीब है इसकी आपकी 5 सवालों की, अगर 10 के 10 कर लोगे तो बेस्ट हो जाएगा, लेकिन अगर 10 के 10 नहीं कर पा रहे हो तो 5 तो करके जाना। अच्छा चलो, अब आ जाते हैं ग्रामर पर। याद रखना, ये जो ग्रामर लिखी हुई है ये आप अपनी ज़िंदगी में 10 साल से पढ़ते हुए आ रहे हो। पार्ट ऑफ स्पीच, ठीक है, नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, ये 1-2 क्लास में आपने पढ़ा है, और ऑल टेंसेस ये तो आप 1-2 क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हो। समझो ये पूरी जो ग्रामर लिखी हुई है 10 साल से आप पढ़ते हुए आ रहे हो, यानी 1-10 ये इन क्लासों को मिला रहा हूँ। और अब जब ये आप 9 ख़त्म होने वाली है तो 10 साल तो कंप्लीट होने वाले ना, ठीक है, और इससे पहले से भी पढ़ रहे होगे कुछ ना कुछ, ठीक है। तो अब ये टॉपिक जो है वो जल्दी से रिवाइज कर लेना और जल्दी से इसको बेहतर कर लेना, क्योंकि यहीं से जो है वो आपसे ज़्यादातर MCQs पूछे जाएंगे। ये इक्वली इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये कम इंपॉर्टेंट है, ये सारे आपस में इंटरलिंक है। देखो, कोई टेंस बनाओगे तो उसमें पार्ट ऑफ स्पीच तो आएगी ना, और उसमें प्रेपोजिशन भी आएगी, उसके अंदर जो है वो सेंटेंस करेक्शन को भी फॉलो करना होगा, उसके अंदर आर्टिकल भी आएगा, उसके अंदर कंजंक्शन भी आएगी, उसके अंदर डायरेक्ट इनडायरेक्ट तो चलो अलग ही होगा, और प्रीफिक्स भी यूज़ हो सकता है उसके अंदर, ठीक है, प्रीफिक्स एंड सुफिक्स। हाँ, प्रीफिक्स सुफिक्स पता है ना क्या होता है, यूज़, अनयूज़फुल, अनयूज़, ठीक है, इस तरह से। तो ये सारी चीज़ें हैं आपके पास। अब एक टॉपिक भी छोड़ोगे तो बात बनेगी नहीं, और ये तो डेली लाइफ में यूज़ होने वाली चीज़ है, सो यू विल हैव टू फॉलो दिस ऑल टॉपिक, ठीक है, विदाउट एनी कंसेशन। तो आपने इन सबको फॉलो करना है, अगर नहीं फॉलो करोगे तो मुश्किल हो जाएगी। मैंने टॉपिक लिख दिए हैं और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसी में आपकी जो है वो इंग्लिश कवर होती है क्लास 9 की, और इंशाल्लाह इसी में 10th भी कवर हो जाएगी। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, लेकिन यहाँ कवर हो जाएगा। कंडीशनल सेंटेंसेस उधर आ जाते हैं, तो पार्ट ऑफ स्पीच, ऑल टेंसेस, सेंटेंस करेक्शन, पैसेज, प्रेपोजिशन, आर्टिकल्स, कंजंक्शन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट एंड प्रीफिक्स एंड सफिक्स। अब मुझे नहीं लगता है शायद कोई यहाँ से टॉपिक मिस हो गया है, ठीक है, चलो अब आगे आ जाओ। अच्छा, अब आप बोलोगे सर पैसेज, तो देखो पैसेज जो है वो कहीं से भी आ जाएगा। अगर मैंने पैसेज का इंपॉर्टेंट बता दिया तो मुझे ऐसा लगता है कि इससे ज़्यादा कोई जुल्म नहीं होगा। तो पैसेज कहीं से भी आ सकता है, पैसेज के कोई इंपॉर्टेंट नहीं होता, वो आपके जो है वो रीडिंग और राइटिंग स्किल्स पे, रीडिंग और जो रीडिंग स्किल्स होती हैं और आपकी जो ग्रामर होती है उस पर डिपेंड करता है। तो पैसेज कहीं से भी आ जाएगा, इसको नहीं सोचना कि पैसेज का इंपॉर्टेंट कहाँ से मिलेगा। हाँ, प्रैक्टिस आप 5 ईयर वगैरह हमारे गेस्ट पेपर से कर सकते हो। अच्छा, अब आ जाते हैं अपने एसओ पे। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो इनमें से एक ऐसे ज़रूर लगेगा। ये बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाले ऐसे हैं। ये वाला जो ऐसे है ना, इसको आप और ऐसों में भी लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, द टीचर यू लाइक मोस्ट, अगर आपके पास आ जाए फेवरेट पर्सनैलिटी तो आप उस पर भी लिख सकते हो, ठीक है, इसी ऐसे को। लेकिन मुझे आज भी याद है, मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार जो है वो ऐसे लिखा था क्लास 9 में, बोर्ड एग्जाम में तो सब पहली बार ही लिखते हैं। तो उधर मैंने जो ऐसे लिखा था वो लिखा था मैंने, और फेवरेट पर्सनैलिटी पे ही आया था हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, माय फेवरेट पर्सनैलिटी। तो मैंने इस टॉपिक पे अपना ऐसे लिखा था और बहुत अच्छा माशाल्लाह से मैं समझ गया था, ऐसे अच्छा हो गया मेरा, ठीक है। तो आप भी ये कर सकते हो, या जो मैंने टॉपिक बताया द लास्ट सरमन ऑफ होली प्रॉफिट पढ़कर उससे भी आप पॉइंट निकाल सकते हो ऐसे के। चलो बात समझ आई। मेरिट एंड डीमेरिट, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको पता है हम लोग आपको हमेशा कहते रहते हैं कि मोबाइल कम यूज़ करें, इतना यूज़ करें कि आपको अच्छा भी लगे और आपकी पढ़ाई भी डिस्टर्ब ना हो। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरिट एंड डीमेरिट में सीख लोगे। अच्छा, और मैंने एक ऐसे का PDF भी बनाया था 100 ऐसे का, वो भी मैं ग्रुप में भेजता रहता हूँ, उसमें ये ऐसे मौजूद है। मैं बहुत ज़्यादा काम आप लोगों के लिए अल्हम्दुलिल्लाह कर चुका हूँ। किसी कोचिंग में ने देखा होगा 100 MCQ 100 ऐसे का PDF बना के आपको दिया हो कभी? हमने करा है आपके लिए, सही है। तो हमारा काम है आपके लिए, लेकिन ये सब आप लोगों की जो है वो हमारे पे एक तरह से एतमाद है, ये कह लो।
कोई हमने बहुत बड़ा काम नहीं किया, आप लोगों के लिए कोशिश कर रहे हैं। अब विजिट टू अ हिस्टोरिकल प्लेस, जिसमें मोहनजोदाड़ो की विजिट या म्यूजियम का विजिट का होता है, वो भी लिख सकते हो। माई एम इन लाइफ, ये तो आप अपने पास से अच्छा सा बना के लिख सकते हो, और आपका कोई ना कोई एम होना चाहिए इस ज़िंदगी में। डॉक्टर इंजीनियर बनना है तो पक्की मेहनत करनी है। अ मेमोरेबल डे इन माई लाइफ, अक्सर बच्चे जो है वो बर्थडे लिख रहे होते हैं या कहीं पिकनिक वगैरह पे जाते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास कुछ तरतीब थी, मैं टाइम देख लेता हूँ। आई होप हम 21 मिनट तक गए हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट था तो जाना पड़ा। आई होप मेरी बात समझ आ गई होगी, यहीं तक रखते हैं। अच्छा, सारे सब्जेक्ट के मैं अपलोड करूँगा, आप लोगों की सपोर्ट पूरी चाहिए, ग्रुप में ज़रूर ऐड हो जाना और फॉलो करना। देखो मैं कितनी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना आप लोगों को, तो ये छोटी छोटी बारीकियाँ मैं एक्सप्लेन करूँगा हर गेस्ट पेपर के अंदर, हर सब्जेक्ट के अंदर। तो ये होगा कि आपने हर वीडियो को पूरा प्रॉपर फॉलो करना है। प्लेलिस्ट भी बनाऊंगा इंशाल्लाह, तो ये है कि आप प्लेलिस्ट भी वॉच कर सकोगे। कुछ ना समझ में आया हो बच्चों ज़रूर पूछना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़, कीमती दुआओं में ज़रूर याद रखना।